श्री राधे मित्रों, दीपावली की सभी मित्रों को शुभकामनाएं। 30 नवंबर बुधवार के दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि आती है। इस दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। सभी कहते हैं धनतेरस के दिन धन की पूजा करनी चाहिए, सोना चांदी खरीदना चाहिए, बर्तन खरीदने चाहिए। तब लेकिन समय के अनुसार देखा जाए तो धनतेरस का सही मायना बहुत कम लोगों को मालूम होता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेद के जनक हैं, जिनका जन्म समुद्र मंथन में त्रयोदशी तिथि में हुआ था, इन्हें विष्णु स्वरूप समझा जाता है। इनके हाथ में इनके 4 भुजाएं थी, जिनके एक हाथ में अमृत कलश था, दूसरे में शंख था, तीसरे में आयुर्वेद का ग्रंथ था और चौथे हाथ में औषधि थी। धन्वंतरी भगवान का त्रयोदशी के दिन उत्पन्न होना हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। धनतेरस की शाम के समय कुबेर भगवान, लक्ष्मी माता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करना चाहिए। धन्वंतरी भगवान को पीतल के धातु बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो अपने घर में धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन अवश्य खरीदें। कुछ शास्त्रों के अनुसार देखा जाता है धनतेरस के दिन धनिया और हल्दी की कुछ गांठें अवश्य खरीदनी चाहिए और उन्हें संभाल करके अपने लॉकर में रखना चाहिए 1 वर्ष के लिए, और अगले वर्ष इन्हें हम नदी में विसर्जन कर सकते हैं या किसी मिट्टी में छोड़ सकते हैं। उस समय हम दूसरे पदार्थ वापस से खरीदेंगे। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की उपासना करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धनतेरस की जो पूजा बताई जाती है, शाम को लगभग 6:31 से 8:31 तक का इसका मुहूर्त बताया जाता है। इस समय में आप धन्वंतरी भगवान, कुबेर जी और माता लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। धनत्रयोदशी की रात को 8 बजे के बाद या 8:30 बजे के बाद छोटी दीपावली के 14 तिथि का कार्य भी करना होगा, क्योंकि अभी तिथि घट बढ़ जाने के कारण त्योहार की तिथियों में बदलाव आ चुका है। तीस तारीख की रात को यम के नाम का या यमराज जी के नाम का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अवश्य जलाना चाहिए, और दीपक जलाते समय हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, क्योंकि यम का दीपक दान करना हमारी संस्कृति की बहुत पुरानी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है पहले हमारे घर की माता जी या दादी जी यह क्रिया करती थी, लेकिन अभी जनमानस के हिसाब से जैसे जैसे बुजुर्गों की स्थिति कमज़ोर होती जाती है, यह ज्ञान सभी जनमानस में प्राप्त होना चाहिए, इसलिए यह प्रचार प्रसार किया जाता है।
धन त्रयोदशी का सही तात्पर्य अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक रखना है। इसी के साथ दीपावली की, धनतेरस की सभी के लिए शुभकामनाएं। अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, उनके उपाय जानना चाहते हैं, अपने कैरियर से संबंधित, आपके विवाह की स्थिति में रुकावट आ रही है, स्वास्थ्य से संबंधित दोष हो रहे हैं या अन्य आर्थिक समस्याएं आ रही है, तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं और हमें संदेश दे सकते हैं। श्री राधे।